तो आप अपने बेटा का लेना कोई समाधान नहीं है। समाधान तो ये है कि जैसे आज के 100 साल पहले तलाक था ही नहीं, ऐसे भारत से तलाक समाप्त हो जाए। तलाक कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। अच्छी व्यवस्था ये है कि पति पत्नी में प्रेम ही प्रेम रहे। कोई छोटी मोटी बात खटपट हो जाए तो वो अपने बुद्धि विवेक से उसे ठीक कर लें। इतना मसला ना बिगड़ जाए कि कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच जाए। क्या कहते हैं? समझदार कौन है? जो अपनी बातें आपस की मत तोड़ो चटकाए, क्योंकि आपको तलाक लेकर भी किसी और पुरुष या किसी और स्त्री के पास जाना ही पड़ता है। नहीं चाहते। प्रकृति भी हमें सहनशील होने की प्रेरणा देती है। सर्दी आती है तो सर्दी सहो, गर्मी आती है तो गर्मी सह। जल्दी करना चाहिए कि लेट करना चाहिए? जोर से। कितना समय? विवाह की उम्र आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? जोर से, जोर से हैं? आजकल आपसे कहते हैं कि ब्याह 20 साल 25-30 साल में करना चाहिए। पहले के लोग कब करते थे ब्याह? गांधी जी ने अपना ब्याह कब कर लिया? 13 साल में। गांधी जी ने अपना ब्याह कब कर लिया? 13 साल की लड़की से। जीवन में कोई कष्ट ही नहीं होगा। जो प्रसन्न है वो खुश। अच्छा, एक बात यहां मैं आपको और बताऊं, फिर इस पूरे सब्जेक्ट को क्लोज करेंगे, आगे चलेंगे। आखिरी एक बात, कोई साथ दे या ना दे, कई बार पिता साथ नहीं देता, मां साथ नहीं देती, रिश्तेदार साथ नहीं देते, होता ना कई बार। लेकिन एक बात आपको बताऊं, परिवार का कोई भी सदस्य आपका साथ दे ना दे, पर सदा पति को पत्नी का और पत्नी को सदा पति का, आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़िएगा, परिस्थितियां कैसी भी रहें। उदाहरण से समझो, राम को वनवास हो गया 14 साल का, तो सीता मैया ने क्या कहा? मैं भी चलूंगी। मतलब सीता मैया अपने राम पति का साथ तब भी दे रही हैं जब राम के पास कुछ नहीं बचा। एक रोटी की व्यवस्था नहीं है राम जी के पास, एक घर की व्यवस्था भी नहीं है राम जी के पास। जब पति किसी कारणवश घोर संकट में हो, पति बिल्कुल गरीब हो चुका हो, असहाय हो चुका हो, उस समय सीता मैया की ये कथा समझाती है कि पति पर संकट कितना भी बड़ा हो, पर उस संकट में पत्नी साथ हो तो वो संकट भी मुस्कुराते हुए कट जाता है। ये रिश्ते हमारे यहां मजाक नहीं थे, आजकल रिश्ते मजाक बन गए हैं। वरना सारी जिंदगी जन्म मृत्यु की कसमें खाई जाती हैं। हाँ या ना? सच बताओ, संकट कितना भी हो, पर जब अपने हों तो क्या वो संकट संकट लगता है? उत्तर दो। इसलिए हर परिस्थिति में पत्नी अपने पति का साथ निभाए, और हर परिस्थिति में पुरुष भी अपनी पत्नी का साथ निभाए। वरना अभी कोरोना काल में एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, एक रिक्शा वाले ने अपनी पत्नी को पढ़ा के डीएम बना दिया।
और जब पत्नी डीएम बनी तो उसने कहा कि अब रिक्शे वाले की क्या जरूरत, उसने भी अपना एक डीएम सेट कर लिया। पति ने पढ़ा लिखा के उसे योग्य बनाया, बड़े पद पर पहुंचाया, सरकारी अफसर बना दिया, और पत्नी ने फिर रिक्शे वाले को छोड़ के उसने भी अपने बराबर के लेवल को सेट कर लिया। ये धर्म नहीं है, ये आपने कर तो लिया, ये आपने कर तो लिया, पर ये क्या किया, ये जब ईश्वर को आप हिसाब देंगे तो आप नजरें ना मिला पाएंगे, क्योंकि यहां भी हिसाब है, वहां भी एक हिसाब है। क्यों है कि नहीं? जब अनिरुद्धाचार्य मरेगा तो मुझे भी तो अपना हिसाब देना पड़ेगा कि नहीं? आप भी हिसाब दोगे, आप 100 साल जियोगे, 50 साल जियोगे,